आपके एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द फंक्शन। अब फंक्शन क्या है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि एक्सरसाइज 7.2 किस मेथड पर लगा हुआ है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंतर्गत। कौन सा मेथड है, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। तो उसी मेथड का यूज करते हुए पहला क्वेश्चन को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आप क्या होगा ये बताइए या इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और आप जानते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के तहत ये सारे काम होने हैं। अब देखते हैं कि किसका सब्स्टिट्यूशन, कैसे देखते हैं कि किसका सब्स्टिट्यूशन आपको न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। ये अंश है, ये हर है, यानी देखते हैं कि किसका क्या न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर यानी हर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में मौजूद है क्या। तो पहली बात, अगर मौजूद है तो कहीं न कहीं सब्स्टिट्यूशन के द्वारा काम करते हैं। और अभी आप देखेंगे अगर नहीं मिल रहा है तो भी हम कैसे वहाँ आगे बढ़ते हैं वो भी आपको बताएंगे। और एक डायरेक्ट तरीका भी, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल मौजूद हो तो डायरेक्ट उस इंटीग्रेशन का क्या मान लिखेंगे वो भी बताएंगे। तो पहला यहाँ देखिए, यानी देखते हैं क्या डिफरेंशियल मौजूद है किसमें, न्यूमरेटर में, किसका, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ देखिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या है 2x, ये मौजूद है। तो सब्स्टिट्यूशन के तहत क्या करेंगे, यहाँ पर पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। तो इसको जो है अगर हम क्या करेंगे, फिर इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर 1 का क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और क्या होगा dx बाई dt। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, t के रिस्पेक्ट में, 2x और dx बाई dt, और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। तो दिस इम्प्लाई क्या आएगा 2x dx बराबर dt। आप देखिए तमाम क्वेश्चन जब आगे करेंगे तो इसके बाद यही लाइन लिखेंगे, और यह लाइन कैसे आई है ये आपके सामने, यानी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में 2x dx बाई dt, और t के रिस्पेक्ट में 1। तो यह क्या आया 2x dx और बराबर क्या है dt। तो बराबर हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 2x dx है, आप किसके बराबर लिखेंगे dt आप लिखेंगे यहाँ पर, और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, यानी क्या है आपका t, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिखा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t आप जानते हैं, आप पिछले एक्सरसाइज में फार्मूले पर आधारित था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x क्या है, log ऑफ x या log ऑफ mod x, आप जानते हैं आप इस रूप में। तो उसी तरह से dt बाई t क्या होगा, log ऑफ t या log ऑफ mod t और प्लस c, ठीक। और t का मान x के रूप में क्या है, ये आपके 1 यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिख दे इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर log ऑफ t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। यही इस इंटीग्रल का मान है पहले क्वेश्चन के रूप में। और आपको बताएं, इसी से एक चीज़ और बता दें, अगर मान लिया यहाँ पर सपोज दैट 2 नहीं रहता, जान जाइए बाकी तो क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा चीज़ें बताऊंगा। मान लिया यहाँ 2 नहीं रहता तो आप सोचते कि 2 नहीं है, और चूंकि इसका डिफरेंशियल जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा। अब सोचेंगे 2x तो नहीं है तो काम कैसे बनेगा, कोई बात नहीं, आप फिर वहाँ पर भी यही पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। तो क्या होगा 2x dx बाई dt बराबर 1, या 2x dx बराबर dt, या तब उस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो क्या दिख रहा है x dx, तो यहाँ क्या लिखेंगे x dx बराबर क्या होगा 1 बाई 2 dt, x dx बराबर 1 बाई 2 dt। तो देयरफॉर मैं एक क्वेश्चन आपको, अगर मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि 2 नहीं रहता तब कैसे आगे बढ़ते हैं,
अगर ये भी आ जाए तो भी आप सब्स्टिट्यूट करते हुए पाए हैं। तो अब यहाँ पर दिख रहा है एक्स डी एक्स, तो उसके स्थान क्या पुट करेंगे 1/2। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ ले लीजिए, और एक्स डी एक्स है इसके स्थान क्या करेंगे 1/2 डी टी। और 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, आपको एक बार समझा दें 1/2 और डी टी लिखा, और नीचे क्या लिखेंगे टी आपके सामने। नहीं, यहाँ पर भी अगर एक्स डी एक्स है तो भी क्या पुट कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी, क्योंकि नीचे उसका दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर। और फिर अब चूंकि 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी आपके सामने, और फिर बताएं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी क्या होगा लाग टी, तो ला या लाग ऑफ मॉड टी अब प्लस सी, और 1/2 और लाग ऑफ टी, यानी टी क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस सी, यही आपका क्या है आंसर है। तो अगर डिफरेंशियल यानी आपका जो कांस्टेंट यहाँ नहीं दिख रहा है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप पुट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और इस तरह से रिजल्ट को पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को जो 2x अपान था, अगर डायरेक्ट एक और रास्ता है बता दें, वह रास्ता क्या ये भी जानिए। अगर इस तरह का कहीं भी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स रहे, यानी न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल मौजूद हो, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा एफ डैश एक्स। तो अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर मौजूद है तो डायरेक्ट लिखेंगे उस इंटीग्रल का मान होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर या मॉड ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स और प्लस सी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर जो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, क्या यह फॉर्म बन रहा है क्या, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका डिफरेंशियल क्या होगा 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x, ये आपके सामने। तो इस फार्मूले का अगर यूज करेंगे तो क्या आएगा एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स, तो या 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल 2x यहाँ दिखाई दे रहा है, तो किसके बराबर लिखे हैं डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एफ एक्स प्लस सी। तो इसको भी लिख सकते हैं क्या ऐसे, क्या लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि इसका डिफरेंशियल मौजूद है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है यानी डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपके सामने डायरेक्ट तरीका है। बताए हैं कैसे इसका हम यूज करते हैं। तो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर तरीका भाई, अगर इसको भी करेंगे सब्स्टिट्यूशन से तो आप जो यह प्राप्त किए हैं वो भी प्राप्त कर लेंगे, एफ एक्स बराबर टी, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये क्या होगा डी टी अपान टी, और डी टी बाई टी क्या बताया लाग टी, लाग मार टी, और टी बराबर क्या पुट किया एफ एक्स, ये आपके सामने। यह रिजल्ट उसी से आया है जैसे आपने एक क्वेश्चन किया है, तो यहाँ आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टी पुट किया है, यहाँ एफ एक्स बराबर टी पुट किया है, और यह रिजल्ट आपके सामने। तो कहीं न कहीं आगे तमाम क्वेश्चन मिलेंगे जो इस तरह से डायरेक्ट रूप में हम डायरेक्टली हम इंटीग्रेट करते हैं अगर ये फॉर्म रहे तो। अगर मान लिया अगर जो एक क्वेश्चन और ऐसे लिया था एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको भी डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आपको पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने बोला है कि इसका डिफरेंशियल मौजूद है तब ये फार्मूला होगा। अब थोड़ा देखिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, लेकिन यहाँ पर तो x है 2 नहीं है। क्या आप 2 बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? 2 से गुणा कीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो ये क्या होगा 1/2 और ये 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया। अब देखिए बन गया बराबर क्या है इसका, बन गया इसका डिफरेंशियल यानी क्या है 2x जो मौजूद है कहाँ पर आपके न्यूमरेटर में, तो क्या होगा ला यानी इसका लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपके सामने यही चीज़ आपने यहाँ किया। अब यहाँ पर 2 नहीं था, अगर 2 रहता तब आपका जो है ये काम हो जाता, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और ये आपके सामने। तो यह एक तरह से अलग क्वेश्चन है, हम चूंकि यहाँ पर ये आया है तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका दिख रहा है, और यहाँ अगर नहीं दिख रहा है यानी 2 चाहिए था जो नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं गुणा करके जो है उतना गुणा कर दीजिए, उतना भाग दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट ये तरीका है, और सब्स्टिट्यूट करते हुए कैसे करते हैं इसको भी बताया है। तो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें और हमने आपसे डिस्कस किया है, इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको आगे तमाम क्वेश्चन में पाने वाले हैं। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 वो आपके सामने।